क्या नाम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयदा महविश। सैयदा महविश, जी। आप सैयदा अनीला की क्या लगती हैं? ये मेरी तायाजाद बहन है। ये आपकी कज़न है? जी तायाजाद सखी। जी। और आप भी नकवी हैं, बुखारी हैं? बुख हम हैं तो तिरमिज़ी, लेकिन सब हमें कहते तिरमिज़ी। हो कि हो बुखारी। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि तुम वो हो कहते बुखारी? हैं जी आप बुखारी हैं, आप कंफर्म करें आपके पीछे वाले बुखारी हैं। अच्छा, शहीदों में आपस में ये झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन बाबा जी लोगों को पिन पॉइंट कर रहे थे। अल्लाह ने ये भी उनमें एक चीज़ रखी हुई थी। जी कई लोगों को वो अचानक कह देते कि तुम फलां हो, कि मुझे उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे एल्डर्स वहाँ के, और मैंने कंफर्म किया तो मुझे नहीं पता था कि पीछे से हम जाके पिंड दादुल खान के और कुतुब शाही खोकर है। वो शजरा देखा तो सारा ऐसे ही था, हमने कभी गौर नहीं किया। खैर, तो सैयदा क्या नाम बोला है? महविश। महविश। तो आपको भी अनीला लाई है साथ? जी। ये तो मेरे से पूछे बगैर कैसे ले आई दोनों को? एक तो इन्होंने मुझे दुआ कराई थी, दूसरा इनके साथ आने वाला कोई नहीं था तो फिर मैं आ गई। ये सारे बहाने होते हैं, ये पूछना मेरे से होता है फिर भी। ये अच्छा, तो वो तरीके से पहले लाई है मारिया को, ठीक है, उसने उसका नहीं प्रोडक्ट मुझे पेश पता। किया है, फिर उसने खानदानी अकरबा परवरी शुरू की है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो कह रही थी, मैंने कहा था पूछ लें, तो कहने लगी कि वो रिप्लाई नहीं करते तो मेरे साथ जाने वाला नहीं है तो आप चलो। तो इन्होंने मुझे दुआ करवाई थी। ठीक है, ऐसा था कि मुझे टाइफाइड था, डबल टाइफाइड हो गया। फिर मुझे ना, मैं ऐसे इनके घर गई तो कहती चलो आओ आओ मैं तुम्हें दुआ करवाती हूँ। मैंने कहा ये कैसी दुआ? कहती चलो करके तो देखो, मैं करवाती हूँ तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा। इन्होंने मेरी आंखें बंद करवाई और अल्लाह पानी और ये सब कुछ करके ना, मेरे साथ ये मसला था कि मैं माफ़ नहीं करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बेचैनी थी, गुस्सा आता था और लड़ाई बड़ी ठीक ठाक हो जाती थी। तो फिर इन्होंने जब मुझे दुआ करवाई तो मैंने अल्लाह पानी पी लिया। कहने लगी कि ये घर जाके पीना है और सूरह रहमान की थेरेपी करनी है। मैं ऐसे ही बोलूँ, मैंने की नहीं थेरेपी, मतलब सो गई मैं। उसके बाद दोबारा नहीं, एक बार अल्लाह पानी पिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे घर वालों ने नोटिस किया, हाँ ये दोबारा पानी पी लो, इनको हम प्यार से पिंकी कहते हैं। तो कहने लगी, मैंने कहा पिंकी बाजी के जो वो है, हम लोग पिंकी बाजी ने पानी पिलाया था, उससे मैं ठीक हो गई। चलो आइंदा जब बीमार होंगी तब पी लूँगी, मैंने अपनी पीना। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था, मैंने फ़ेसबुक, आपको मैं जानती भी नहीं थी, मैंने आपको कभी देखा भी नहीं था। मैंने अपना फ़ेसबुक, इन्होंने आपके बारे में बताया था कि इस तरह मैंने ये किया और इस तरह ये वो। तो जब मैंने अपना फ़ेसबुक खोला तो सारी वीडियोज़ आपकी, टिकटॉक खोला सारी वीडियोज़ आपकी, उससे पहले कभी देखा नहीं था। मैंने कहा वाह, बाजी का बाबा तो हर तरफ है। मैंने अपनी बहन को कहा तुम भी देखो, मुझे नहीं पता था कि ये बाबा की काकी यही है। मैंने कहा पता नहीं एक बाबा की काकी है, छोटी बहन है, उसको मैंने कहा तुम भी देखो, तुम जितनी डिप्रेशन में हो ना, तुम भी ये बाबा देख लो। कहने लगी अच्छा। हम दोनों ने, वो अपने बेड पे चली गई, मैं अपने बेड पे, हम दोनों देखती रहे रात तक। खैर वो सो गई, मैं भी सो गई। सुबह मिले, मैंने कहा पता नहीं सारी रात बाबा ही छेड़ते रहे, हमें ख्वाब में आते रहे। वो कहती कसम से पिंकी बाजी के बाबा तो मुझे भी तो आते रहे और मैं उनसे अपनी बेटी की बातें करती रही। मैंने कहा अच्छा। मैं रात को मोबाइल पे ना व्लॉग्स और वीडियोज़ और कार्टून्स ऐसी चीज़ें देखती थी। फिर मैंने वो देखना छोड़ दी। फिर मुझे ना आपकी सेशन में, आपकी शादी हुई है? नहीं, अच्छा, नहीं, ये मेरी वीडियोस आपकी अच्छी लगने लगी। मैं समझा आमद को कह रही है रात को देखो। नहीं, सिस्टर की शादी की थी, वो उस बेचारी के साथ मतलब ऐसा हो, उसे मैंने कहा तुम भी चलो। कहती मैंने नहीं जाना, मैं इतनी भीड़ में नहीं मिलना चाहती, मैं जब पुरसकून और अकेले में बात करूँगी। मैंने कहा अकेले में नहीं मिलते होंगे, कैसे मिलोगे? कहती क्लिनिक पे चले जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी फिर आज कहाँ? कहने लगी अभी बुलावा नहीं आया, उन्होंने नहीं बुलाया, तुम जाओ। मैंने कहा अच्छा। फिर हम लोग गए। फिर ना ऐसा हुआ कि मैं वीडियोस देखते देखते सो जाती थी, तो मुझे ख्वाब में ये बड़े बाबा जी का हुआ और सूरत रहमान, बाबा जी उसके बाद आपकी भी मुस्कुराते हुए शक्ल आती थी और इनको देखा। फिर इस तरह था कि मुझे ना अपनी कैफियत ना धमाल की सूरत में आई। और मैं उस वक्त, मेरी जो कंडीशन थी, मतलब शोल्डर्स भारी थे, आंखें खुल नहीं पा रही थी, तो मैं अली हक कर रही थी और मेरे हाथ बाकायदा दोनों धमाल वाले थे। मुझे नहीं आया, मैंने सुबह
अपनी वालदा को बताया कि जो बाजी के बाबा थे वो तो ख्वाब में धमालें भी करवाते हैं, मतलब हमने ऐसे किया। तो अम्मी ने कहा खबरदार अब इतना नहीं देखना बाबा। मैंने कहा अच्छा। अम्मी समझदार बड़ी सईदा है ना। उन्हें पता फिर चल गया ऐसा हुआ कि जो सवाल सोचती थी अगली ही वीडियो जब खोलती थी उसमें उसका जवाब आ जाता था। और जो हमारे फादर है ना वो स्ट्रिक्ट हैं, हमें अलाउ नहीं है, हम रात कभी भी अपने किसी रिलेटिव्स के घर भी नहीं गए। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा बाजी मैंने जाना है। तो कैसे जाएंगे? कहती मुझे नहीं पता कैसे जाएंगे, देखते हैं जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा तो आप चली जाओगे? कहती हाँ मैं तो चली जाऊंगी। मैंने कहा आपने कैसे कहा? कहती मैंने अब्बू को बोला था, मुझे इजाज़त मिल गई, अब तुम्हारा मुझे नहीं पता। मेरे फादर मेरे होते ही इनके घर आए, हम बातें कर रहे थे। कहते क्या बातें करी थी? मैंने कहा एक बाबा हैं उनकी ऐसे कर रहे थे। कहते कौन से बाबा? मैंने कहा वो एक बाबा थे वो सूरत रहमान, कहते थोड़ा उन वो भी कैफियत वाले हैं, उनके साथ भी है। कहते तुम तो काकियों वाली सरकार की बात कर रही हो। हमने कहा आपको कैसे पता? कहते वो मैं कचहरी में उनसे मिलता था, मैं जानता हूँ उनको। मैंने कहा अब्बू हम चले जाएं? कहने लगे हाँ चले जाओ। मैंने कहा रात सारी रहना पड़ता है। कहते कौन साथ जाएगा? मैंने कहा बाजी साथ जाएंगे। कहते अच्छा चले जाना। हम लोग फिर घर आ गए। घर आके जी फिर मैंने बाजी को कहा आप चलो मुझे लेके चलो। तो आपका ये जो ने लास्ट वाला सैटरडे था तो हम लोग नहीं आए। फिर मैंने कहा बाजी आपको हमारे घर आना होगा। फिर ये मेरी वजह से हमारे घर आई। फिर हम लोग आए यहाँ पर। लेकिन कहते हैं आपसे मिलने का शौक़ तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि मुलाकात कैसे होगी। आपकी वीडियो से मैंने ये सीखा कि माफ़ कर देना चाहिए और गुस्सा कम हुआ। लेकिन मेरे साथ ऐसे था, मैं खुद के लिए दुआ करती थी, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैंने बाजी से कहा बाजी सारों की दुआ, मुझे बाकायदा मेरी फ्रेंड्स फ़ोन करती थी मेरे लिए दुआ करो मेरा पेपर है। मैंने कहा मैं बाबा थोड़ी हूँ, मेरी तो अपनी पूरी नहीं होती। कहती यार तुम हमारे लिए कर दिया करो, जो तुम बात मुँह से करती हो ना वो पूरी हो जाती है। मैंने कहा फिर मेरी क्यों नहीं होती? मैंने बाजी को कहा, मैंने कहा बाजी दुआ नहीं मेरी अपनी नहीं पूरी होती। इवन ऐसा कनेक्शन था कि फैमिली में कुछ होने वाला भी होता था ना तो मैं अपनी वालदा को बता देती थी कि आज ऐसा हो जाएगा। फिर बाजी के साथ जो मसले मसाइल थे, हालांकि मेरी इनसे बातचीत नहीं थी फ़ोन पे इतनी ज़्यादा, मैंने कहा फ़ोन करें पिंकी बाजी के साथ कोई मसला चल रहा है। तो फिर मेरे फादर ने फ़ोन किया तो पता चला ये बाजी परेशान थी अपनी हस्बैंड की वजह से। वो सारा मामला सारा करते कराते अब जो है ऐसा है कि अब गुस्सा नहीं आता और अब तबीयत भी ख़राब नहीं हुई। मेरे से आँख बंद करके दुआ नहीं होती, जैसे आप कहते हैं आंखें बंद करो, मेरी नहीं होती, मेरे से ऐसा होता ही नहीं है। तुमने खुली आंखों से करनी है, लेकिन अभी की हुई थी पर मैंने एक आंख खोल ली थी, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। फकीर की निशानी होती है वो एक आंख खुली रखता है। और ऐसा है कि पता नहीं क्यों मुझे ना ख्वाब में आके सब पता चल जाता है कि इस तरह ये होने वाला है या इस तरह है। कि मेरी सिस्टर के साथ थोड़े मामलात ऐसे थे, मैंने अपनी अम्मी को पहले ही बता दिया था। मैंने कहा अम्मी ये काम होने लगा, ये आ जाएगी। और वो कहने लगी नहीं नहीं तुम्हारा वहम है, वो तुमसे बातें करती है, वो तुम्हारे ख्वाब में इस तरह है। और इस तरह है कि मुझे ये वाले बाबा जी की जो तस्वीर है ना, मैं जब इनको गौर से देखूं तो मुझे इनकी आंखें झपकती हुई नज़र आती है, उनका चेहरा स्माइली नज़र आता है। ऐसा क्यों? शरारती हैं बड़े। मुझे तो नहीं जानती, मैं तो इनको नहीं जानती थी। ये बाजी ने मुझे कोई 2-3 माह पहले ही दुआ कराई होगी। आपकी रूह उन्हें जानती है, वो आपके बड़े हैं। और वो जो तुम्हें ख्वाब में पता चल जाता है और तुम्हें पहले पता चल जाता है, ठीक है, उसी स्कूल के ये हेडमास्टर है। जो है जो आपने जो ये सब्जेक्ट आपका है ना, जो स्पेशलिटी है आपकी कि आप दुआ कर देती हैं तो हो जाता है, और आप सोचती हैं तो आपको ख्याल पहले आ जाता है, नींद में नज़र आ जाता है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये जो स्पेशलिटी है, ये इसके पोस्ट डॉक्टरेट है। फिर मैंने बाजी से कहा, मैंने कहा बाजी ऐसा करो आप मेरे लिए दुआ कर लिया करो, मैं आपके लिए कर लूँ। फिर ऐसा भी नहीं होता। चलाकियाँ नहीं ना चलती। तो क्यों फिर हमारे लिए दुआ कौन है? सैयद हो ना, माशाल्लाह सैयदजादी हो, और वो जो भी ख्वाबों में नज़र आता है या वैसे नज़र आता है और आप अम्मी को बता देती हैं और वैसे हो जाता है। हजे तक कुछ चंगी भी शायद देखी जाए कि सारे काम उठे ही देखे जो देखा है बहुत। आप ना खुशखबरी भी कर दी है
मतलब अम्मी जो के भी सामने अच्छा हो। बुरा जो भी होता है ना बता देती हूँ। मैंने ना अपने वालिद साहब से कहा था, मैंने ना कभी लीला नहीं गई थी, ना मुझे पता था ना कुछ था, तो मैंने ना अपने अब्बू को वैसे कहा, मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं इनको देख कर आऊँ। इनके दरबार से होके आऊँ। जी, तो अब मैंने उनको कहा, कहते तो वो इतना करीब है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने कहा तो आप हमें वाकई ले जाएंगे? कहते हैं हाँ ले जाऊंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आप यकीन करें लोगों का दिल करता होगा, मतलब जैसे करता है उम्रा का, हज का, मेरा दिल करता है कि मैं ज़ियारत पे पहले जाऊं। तो फिर ये गुनाह नहीं है? नहीं, तो अल्लाह के घर से पहले मैं वहाँ पे जाती हूँ। और फिर मेरी ये जिद है कि मैं ना मतलब मौला गाजियाबाद से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो आप यकीन करें मेरा दिल करता है कि वो मुझे बुलाएं, और जो उनकी असल तुर्बत है जहाँ पानी है, ये जिद है कि आप हमारे बाबा हैं, हमने जाना भी वहाँ है। तो ये बातें गलत नहीं है गलत कैसे हो गई? कि कहते हैं कि अब ज़ियारत पे जाना हो, मैं आप चली जाऊँ, आज चली जाऊँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे बुलाएं तो मेरे अंदर नीचे जाके देखना है, वरना मैंने नहीं जाना। देखो, वो जो उनकी आप असल तुर्बत कह रहे हो, जी ठीक है, जहाँ पानी था, आजकल जी शायद सुना है, मैंने बंद कर दिया उन्होंने, या जो भी है, वो तो सब चीज़ें असल वो जगह तो मैं नहीं समझता कि वो कोई पिन पॉइंट कर सकता। मैं उस पर नहीं, बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन असल में वो निस्बत है उस जगह की, जी करबला की। तो आप हुसैनी हो, सैयदजादी हो, हुसैनी हो, तो अगर आप ये कह रही हो कि मुझे लगता है कि ये गलत ना हो जाए या गुनाह ना हो जाए, ठीक है, वो मजहबी तौर पे फरीज़ा हज अदा करना, उम्रे पे जाना, वो तो आपका वो ठीक है, वो अपनी जगह वो इबादत है। लेकिन जो प्यार है, जो इश्क है, उसमें जो ड्यूटी है, उसमें ये नहीं है सोचना, नहीं तो फिर खुद मौला हुसैन जो हैं वो काबा छोड़ के करबला गए हैं। जी ठीक है जी इसमें जवाब है तेरे लिए, ठीक। नहीं तो उधर काबा, वो उस वक्त नमाज पढ़ते रहते, हजें अदा कर लेते, एक हज और हो जाता, ठीक है। तो नहीं, वो खुदा उस वक्त जो इबादत मांग रहा था वो वहाँ थी, करबला में खड़ा होना था, हक पे डटना था, ठीक है। और उन्होंने वो करके दिखा दिया, और फिर वो सारा हो जाने के बावजूद दुआ ही दी, नेज़े पे भी दुआ दी, बद्दुआ नहीं दी ना, ठीक है। पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, बद्दुआ तो हम सारी दे देते हैं, बल्कि जब पता चल जाए कि मेरी दुआ ना तो हो जाना है। लेकिन हम बद्दुआ नहीं देते, हमारे दिल से नहीं निकलती। सैयद सिर्फ खून के कतरे का नाम नहीं, एक किरदार का भी नाम है ना। जैसे ये काकी कह रही थी, हमसे ये चीज़ नहीं होती। वो हम जैसी गुनाहगार है ना, छोटी कौम, असी गुनाहगार लोग हाँ, असी उम्मती हाँ, असी ते जुल्म करके भी बाद च कहना हुंदा है तुहाडे सदके या अल्लाह इन्हां दे सदके, पाकां दे सदके सानू माफी लै दे, ठीक है। छुरी चला के नेज़े ते टंग गए तो बाद च सदका भी तुहाडी मंगण दे हुंदे, ठीक है। आप लोगों का, आपके नाना ने आप लोगों की ड्यूटी लगाई है, ठीक है। वो आप ना तिरमज़ी हैं ना बुखारी हैं, आप सैयदजादी हैं, ठीक है। वो तो आपस में पहचान के लिए है ना, कि वो तिरम से आए या बुखारा से आए या कौन से इमाम की औलाद हैं, ठीक है। वो इमाम नकी की औलाद हों या इमाम मूसा काजिम की औलाद हों या इमाम रज़ा की औलाद हों या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हों, सारे अली की औलाद हैं, ठीक है। और बीबी पाक फातिमा की नस्ल से हो, तो फिर बेटा वो कुछ ना कुछ तो आता है ना असर। इसीलिए तो दो ही बातें कहता हूँ, तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा जो ठीक हो भी जाए। एक तो ये कहता हूँ कि यार आपने सूरह रहमान सुनी है तो इसको आगे बता देना। अगर मज़ीद पीछे पड़ते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कोई नसीहत करें, नहीं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं दो ही बातें कहता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाना और सैयद की इज़्ज़त करना, ठीक है। फिर कई बार आप जैसी काकियाँ भी गुस्से में आ जाती हैं, मेरे पास आती हैं, बड़ा आप कहते हैं सैयद की इज़्ज़त करना, मैं खुद सैयदजादी हूँ, ये मेरे खामद ने, ये मेरे ससुर ने, ये मेरे बाप ने, ये मेरे भाई ने ये कर दिया, ऐसी खौफनाक कहानी है। मैं पिछली 3 दुआ सेशनों से मैं वो पढ़वा नहीं रहा, एक काकी ने लिखी हुई है जो बात, मुझे मैं उसको जवाब वैसे दे दी है
लेकिन वो कहती थी कि वहाँ बोलें, ठीक है, और लोगों को बताएं, बस ये आप रहने दें, हम सादात में भी बुत बनता जा रहा है, हम सैयद हैं तो ये हैं वो हैं, तो वो बहुत ही खौफनाक किस्म का जुल्म है। मैं बार बार मुझे फ़ोन करके रोती थी, मुझे कहती थी बताएं मैं करूं इज़्ज़त इनकी, मैं क्या जवाब तो आखिरकार मुझे कहना पड़ गया कि बेटा वो अपने दर्जे से गिर गया अगर एक बंदा, तो वो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो किरदार का नाम दे रहा हूँ ना, सैयद एक किरदार का भी नाम है, तो अगर वो अपना किरदार ही नहीं निभा रहा और वो जाके बदबख्त हो गया अगर, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन उस निस्बत की इज़्ज़त मैं कर रहा हूँ, बाकी तो वो चोरी करेगा तो उसका हाथ कटेगा, बिल्कुल ठीक है, और जो कोई अपनी बेटी की या की भी इज़्ज़त के दर पे हो गया तो उसको मैं क्या, उसको तो सैयद तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो आपकी यूं कह लें कि तरबियत में आपकी विरासत में है ये, ठीक है जी। तो आपको कोई शजरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका किरदार बोलता है, वो आपका बैठना, आपका बोलना वो बता देता है, खुशबू आती है, ठीक है, विरासत में कुछ तो आया होगा ना, जी जी। ठीक है, हमने उसकी इज़्ज़त करनी है, वो एहतराम करना है हमने, जो कुर्बानियाँ आप लोगों ने हम जैसों के लिए दी हैं, तो आप लोग वो कुर्बानी के बकरे हैं जो साल में ज़िबा नहीं हो जाता, गुनाह हमारे होते हैं, ज़िबा बकरा हो जाता है। मैंने अपनी फ्रेंड को दुआ करवाई तो उसकी तो दुआ तो वो तो हंसती मुस्कुराती चली गई, उसके बाद मेरी कोई 4 दिन मैं बिस्तर से नहीं उठी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब, मैंने खुद ही सूरत रहमान पढ़ी, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट, फिर मैंने कहा क्या करूं, बाजी को तो याद नहीं रहा फ़ोन करूं, मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ सुन लेती हूँ, बाजी से सुना हुआ था कसीदा, सुना पूरा कमरा चकरा गया, मैंने कहा अब क्या करूं, फिर सारा दिन सोई रही, फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ बाजी को फ़ोन ही करके पूछ लेती हूँ, कहने लगी माई नहीं सुन लो, मैंने वो सुना, उसको सुन के मेरी आंखें थोड़ी सी खुली, मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई, बाहर आई, फिर तबीयत ख़राब, फिर मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम कैसी हो, कहती मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, मैंने कहा मेरा अल्लाह ही वारिस है बस फिर ऐसा ही था। बड़ी फिर मुश्किल से लोग दुआ आगे कराने पे राज़ी होते हैं, मैंने बस उसको ही कराई थी। 1000 नहीं, तू तो कराई जा, तू तो रह नहीं सकती, तू तो खुद ही करा देगी, लेकिन 1000 बंदा जो है वो सूरह रहमान सुनता है, तो उनमें से 1000 का ही काम हो जाए तो एक बंदा मुश्किल से आगे बताना शुरू करता है, उन्हें भी तू डराई जा रही है कि दुआ कराने से ये होता है, दुआ कराने से वो होता है। देखो एक बंदा अगर दलदल में गिरा हुआ है, आपने उसको पकड़ के खींचा है, या गंदे नाले में गिरा हुआ है, गटर में गिरा हुआ है, आपने उसको पकड़ के खींचा है, तो थोड़ी देर को बू तो आएगी, कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, छिट्टे भी पड़ जाएंगे, हाथ भी पलीत हो सकता है, इल्ज़ाम भी लग सकता है। हीरा मंडी में अगर बाबा जी जाके बैठे तो कौन सा उनको तमगा इम्तियाज़ दे दिया गया या तमगा पाकिस्तान दे दिया गया, या वो इस तमगे के लिए थोड़े गए हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने तो अगर किसी एक की जान बचा ली वहाँ से, या किसी एक मजबूर काकी को वहाँ से निकाल लिया, ठीक है, कितना बड़ा काम है ये। बिल्कुल वो हीरा मंडी जिसको औरंगज़ेब आलमगीर से ले गए और रंजीत सिंह भी नहीं ख़त्म कर सका था, ठीक है, वहाँ झाड़ू फेर दी उन्होंने, ठीक, जनरल ज़िया साहब मर्द मोमिन मर्द हक, ठीक है, वो भी नहीं कर सके थे, खाली वो साइकिल ही चलाता रहा, ठीक, लेकिन बाबा ने वहाँ बैठ के जो कोई भी काम किया, वो उनकी औलाद जो है वो आज भी बेचारों को जब कोई पीर काकी ताड़ गए तो उन्हें सुनना तो पड़ता है, ठीक है, और लोग मेरे जैसों को कहते हैं बह जाता बीबियाँ लैके तो बकवास करता है, वो वदा बाबा भी कंजर सी तो ये भी कंजर है, लोगों की अपनी बातें। तो दुनिया तो खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, ठीक है। तो पुत्र जी इस दश्त की स्याही में आपके बड़ों की भी ये हिस्ट्री है ना, 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत शाका, दिन रात की मेहनत 23 साल की, और उनके साथी सहाबी और फिर उनके घर वाले सब साथ,
उसके बावजूद 23 साल की मेहनत के बाद 23 साल के अंदर अंदर उनका पहला दामाद मस्जिद में शहीद मुसलमानों ने किया, सो कॉल्ड मुसलमान। और फिर 7 साल बाद मेन दामाद भी, उनका वारिस भी, हर चीज़ भी, उन्हें भी ज़िबा मुसलमान ने छुरी चलाई है, मस्जिद में चलाई है इमाम के ऊपर। और फिर सिर्फ टोटल 50 साल गुजरे हैं और करबला बर्पा कर दी तो 72 बंदे थे सिर्फ मौला हुसैन के साथ, एक ही उड़ाया था ना उधर से, ठीक है। और आज 1400 साल बाद एक भी खड़ा हो जाए तो बड़ी बात है, 72 कहाँ से पूरे करेंगे। कोई एक भी मर्दे हक निकल आए सही, हक पे डटने वाला, बाकी वो अकेला होता है हक हमेशा बहुत थोड़ा कलील, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना कलील तादाद में। वो बातें हम क्या करेंगे, ये चलो जी आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह करें, पानी पिएं, सूरह रहमान ही सुन लें, ये अल्लाह को इतना भी मान ले, कोई खौफ खुदा पैदा हो जाए तो इतना भी बहुत है। मैं तो ये हैरान होता हूँ, आज आप दोनों का जज्बा, वो बच्ची मारिया भी है ये जो बोल रही है, अल्लाह करे कि ये सलामत रहे, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आती, जितने बच्चे यहाँ पुराने भी 10 साल 20 साल से भी लोग मेरे साथ हैं, जब ये आते हैं तो फंसे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है, बदबख्ती है, और सूरह रहमान सुनी, या यहाँ आने का बहुत शौक़, जब तब भी दुआ सेशन करता था, यहाँ नहीं कहीं और करता था, वो या ढूंढ रहे होते थे या दुआ सेशन में पहुँच जाएँ और ये हो जाए वो हो जाए। फिर शुरू में आके उन्हें हर बंदा अच्छा लग रहा होता है, हाय ये आफ्ताब अली है, हाय ये सुंदस है, आपका मैंने बड़ा नाम, अब मुझे बड़ी प्यारी लगती है, अच्छा हाय ये महविश है, अच्छा हाय ये फलाना है, ये जुहेब है, ये फलाना। फिर कोई 6 महीने के बाद ये नहीं मुझे समझ आती, पहले शुरू में आके रोती हैं कि सास से बड़ी जालिम है, मैंने माफ़ कर दिया आपके कहने पे, और मैंने नंद को मैंने तो अपनी चूड़ियाँ भी दे दी हैं, अच्छा मैंने उसके लिए रिश्ता इतना अच्छा ढूंढा है, ये कर दिया है, वो कर दिया। सर आपने ज़िंदगी बदल दी है, सोच बदल दी है सर, अब तो चुगली भी नहीं करते सर, कदूरतें ख़त्म हो गई, नफ़रतें ख़त्म हो गई सर, बस आपने अल्लाह दे दिया, सिखा दिया, प्यार सिखा दिया है, माफ़ करना सिखा दिया है। क्योंकि पता नहीं कुछ साल को होता है, एक अद्धा सेमिनार, एक अद्धा उर्स, पैसे भी मैंने इनको आपस में करने था, वो भी मैं सारे खा जाना, वो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन आपस में यहाँ पर भी वही कदूरतें शुरू हो गई होती हैं, वही ग्रुपबाजी, वही नफ़रतें, वही कीने, बुग़्ज़, बदले। पता नहीं सूरत रहमान वो, लेकिन आगे दुआएं खूब करा रहे होते हैं। फिर बात वही आप वाली गद्दी पे आ जाती है। फेसबुक पे एक दूसरे के साथ जंगें होती हैं, ये मेरी काकी ले ली है, उसने काका मेरा ले लिया है, ये मेरे ग्रुप में था, ये उसके ग्रुप में चला गया, ठीक है। फिर मैनू दस रहे होंगे सारे फलाना पैसे कमा रहा जे, फलाना जिहड़ा है करदा पिया, फलाने ने इतने कर ली, वो भी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन साथ आगे नए काके काकियों को डांट रहे होंगे, आप माफ़ नहीं कर रही, आंखें बंद करें, ठीक है। मैं एक बात तुम लोगों को बताऊं, एक बंदे ने सिर्फ 20 सालों में बाबा के पर्दा फरमाने के बाद 20 सालों में, या चलें पिछले 10 सालों में, जब से मैं एक्सपोज हो गया, मजबूरन मुझे एक्सपोज होना पड़ा, ये काम छुप के करने वाला है, खामोशी से और ज़्यादा शोर गुआ करने वाला नहीं है। एक बंदे ने सिर्फ ये चंद दिन पहले मेरे पास आया और मुझे आके कहते हैं कि मैंने आपसे मिलना है, ज़िद करके पहुंच गया कहीं, उसने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसे मिल लिया, यूँ समझो कि मैं लॉक करके अंदर से बैठा हुआ था, बाहर लॉक था, मतलब उसको ये किसी को नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर अपने साथ बैठना चाह रहा था। वो बंदा पहुँच गया और उसने फ़ोन कर दिया। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने फ़ोन उठाया कि कोई दूर से फ़ोन होगा, तो उस बंदे ने कहा कि आप किधर हैं। मैंने कहा जी आप बताएं आपने क्या बात करनी है। तो उसने कहा हो अच्छा आपकी तो अंदर से आवाज़ आ रही है, मैं बाहर खड़ा हूँ।
मैं कहा यार ये क्या हो गया। तो मैं अहमद, क्या काकी की ज़्यादा तबीयत खराब है क्या, उस कमरे में है? हाँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है उसे, कोई इधर आ जाए, इधर आके बैठे। तो मैं दरवाज़ा खोल दिया कि क्या हो सकता है, अब नहीं सोने देता। मैं सोना तो नहीं था, बैठना था अपने साथ ऑफिस, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, ड्यूटी में अपने इसे कर, मैंने घर को आना था। लेकिन मेरे से ड्राइव, उस वक्त मेरी हालत कोई ऐसी थी तो ड्राइव भी नहीं होनी थी। तो मैंने कहा मैं आधा घंटा इधर बैठता हूँ। वो बंदा अंदर आया और मैंने पूछा उनसे, मैं कहा जी फरमाएं। 20 सालों में पहला बंदा था, मुझे कहते हैं कि मैं आपसे पहले तो माजरत चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आपको डिस्टर्ब किया है और यहाँ आके पकड़ लिया। वैसे आपके पीएन ने भी और आपके पीए ने भी यही बताया था कि आप चले गए हैं, लेकिन मेरा दिल कहता था कि आप यहीं कहीं हैं। तो मैंने फ़ोन किया तो आपके अंदर से आवाज़ आ गई, तो मैं, लगता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, लाइट ऑफ है, शायद आप यहीं सोने लगे थे। मैं कहा नहीं जी, मैं सोने नहीं लगा था, मैं अपने साथ बैठने लगा था थोड़ी देर, लेकिन अब नहीं बैठने देता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि मैं आपसे, मैं क्या फरमाएं किस लिए आए हैं। उसने कहा जी मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि मैं इतने सालों से आपको देखता हूँ या देखती हूँ, और आपसे ये पूछने हैं कि आपका क्या दुख है, ये आजमाइश है। मैं हंस पड़ा, मैं कहा जी मैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मस्त मस्त है। तो वो हंस के कहती कि चलें, आप कहते हैं तो ऐसे ही होगा, अल्लाह करे, लेकिन कभी कभी किसी से कह लेना चाहिए। मैंने कहा जी मेहरबानी है आपकी, ठीक है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम सारे फंसे हुए हैं और आप ना फंसे हुए हो। पहले मुझे कहती है आपका क्या ख्याल है, बहुत नेक है। मैं कहा नहीं जी मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, और आप ये दरवाज़ा लॉक ना करें, मैं टर्न लॉक है। मैं क्या आप लॉक ना करें, मेरे पे इतना एतबार ना करें, तो मैं वाकई नेक नहीं हूँ, दरवाज़ा थोड़ा खुला रहने दें। तो वो हंस के कहती हैं कि नहीं आप मान रहे हैं ना कि आप नेक नहीं हैं। मैं कह जी बिल्कुल मैं मान रहा हूँ मैं नेक नहीं हूँ। मैंने कब बाहर की लिखा हुआ देखा आपने। तो कहती हैं कि नहीं, जब हम अपनी करतूतों के हाथों फंसे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप बचे हुए हो। तो आपका क्या मसला है, आपका दुख क्या है, आपकी तकलीफ़ क्या है। मैं हंस पड़ा, मैं कहा नहीं जी अल्लाह का शुक्र है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी देर वो जो मेरे ही तीर थे या मेरे तरीके थे, वो उन्होंने कहा देखें आप मेरी आंखों में देख के बात करें। मैं कही मैं आपकी आंखों में देख के बात कर लेता हूँ, जरा तुझी सप चढ़ना है चढ़ लो, या फड़ना है तो फड़ लो। लेकिन मुझे वो बड़ा अच्छा लगा वो इंसान, कि बात करने का अंदाज़ उनका खूबसूरत था। उन्होंने 15-20 मिनट मेरे पे लगाए और ब्लंट लगाए, मतलब हर तरह की लैंग्वेज में मेरा उन्होंने हाल पूछा अच्छी तरह, कि नहीं आपको ये तो फिर मसला होगा। मैं कह नहीं, मैं कह फिर ये होगा, मैं कह नहीं फिर ये होगा। मैं वो एक आध ही पीछे रह गया था, तो मैं क्या इस तरह से ना करो ना, जिंजी तो तुसी को बुझ ही जाओगे। तो मुझे कहने लगी कि नहीं मैं आज पूछ के छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करने आई हूँ। मैं कह जी आपकी मेहरबानी है। तो कहती नहीं आप इस तरह करें, आंखें बंद करें। मैं कहा जी कदी तुसी कहते हो मेरी अखां दे विच वेखो, कदी तुसी कहते अखां बंद करो। तो खैर फ़ोन उठा के मैंने जेब में रख लिया। आपको डर था? आंखें बंद कर ली, और क्या करना था मैंने, आंखें बंद कर ली, लेकिन तेरी तरह मैं एक आंख खुली रखता हूँ। केड़ी यकसुई साड़ी पैदा होनी है। मैं कहा या मेरे मौला ये नमूना रह गया सी, ठीक है, तू और किन्नी क बारी चैक करना है, किन्ने क तेरे रूप ने, केड़े केड़े तरीके ना तू। बहरहाल उन्होंने वो दुआ करा ली जो करानी थी उन्होंने।
और पानी भी मैंने पी लिया, उनके कहे बगैर रखा हुआ था। मैंने हंस के कहा, उन्होंने कहा कि ना आप मुझे बता रहे हैं, ना आप रब को बता रहे हैं। मैं कहा जी अब आप इतनी माशाल्लाह लेवल पे हैं कि आप मेरा दिल का हाल भी जान रही हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ। इजाज़त मांग ली मैंने उनसे, मैं कहा जी मैंने घर जाना है, यही मेरे पास 10-15 मिनट घंटा होता है सोने का। मैं तो यहाँ रुकना था, ड्राइव मेरे से नहीं होनी थी, तो मेरा ख्याल था थोड़ी सी नींद मेरी यहाँ पे हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। अब आपने नींद उड़ा दी है मेरी, आपकी आंखों में देख के मेरी नींद उड़ गई है। वो नींद चुरा ली है आपने मेरी, तो मुझे जाने दें, गाड़ी चल जाएगी मेरी। कहने लगी मैनू लगता है मैं पत्थर नहीं मत्था लाया है। वो दूसरे दिन खबर आई कहीं बाथरूम में गिर के मत्था पाड़ लिया ने, 6-7 टांके लग गए। तो बेटा किसी का दर्द लेना हो, सर दर्द हो रही थी मुझे, मैंने बताया नहीं था उन्हें, ठीक है। तो इतनी दूर से चल के आई, आंखों में देखा दिखाया, और आखिर में सर भी पिटा कि कित्थे मत्था ला बैठी हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह कहीं उठी, आईने में देखा तो वो अपने चालनी चली गई, वाश बेसन ते सिर मार के मत्था पाड़ लिया, ठीक है। तो दुआ करानी कोई आसान है किसी की? आप लोग सैयद बादशाह लोग हैं, दुआ तो आपके घर की बांधी है, चलती फिरती दुआ होते हैं आप लोग खुद। आपके नाना दादा का ये फैज़ है जो चल रहा है, ये आपके बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, और 1-2 दिन की बात नहीं, ये सदियों की बात है। उस वजह से फिर विरासत में वो कहते हैं ना, बच्चा बच्चा नूर का, तो आप लोगों की विरासत में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नज़र आ जाना, पता चल जाना, कह देना। बाबा जी कहते हैं ना, मैं छोटे होते जो कह देता था वो हो जाता था। तो मेरे बारे में मशहूर हो गया कि बाबा बताते थे कि सईदों में ऐसे बच्चे को सैफ ज़ुबान कहते हैं, जो कहता है हो जाता है। कहते मैं इस बात से बड़ा तंग था, कहते मैं डरता बोलता ही नहीं, थोड़ा बोलता था, और मेरे पीछे गांव के लोग या माइयाँ, वो जब मशहूरी हो जाती है इस बात की, दुनिया फिर पीछे पड़ जाती है ना। तो अपने इश्क को नंगा नहीं करना होता, तो बच्चा तो ना समझ, उसको समझ नहीं ना, मासूम होता। वो कहते थे वो लोग पीछे पड़ जाते थे, गांव के बच्चे सारे पीछे पड़ जाते, यार बड़ी गर्मी है दुआ कर, तो 1 फिर 2 फिर 6 पीछे पड़ गए हैं, तो कह देना बारिश होगी। कहते मुझे शर्म आनी कि यार मेरे कहना कोई ख़ास है, मैंने सारों को कहना चलो इकट्ठे करते हैं। कहते कई बार गुस्से में कह देना कि अच्छा यार हो जाएगी, वो हो जाती थी। वो ऐसा बच्चा, सईदों में भी कई बार एक सैयद होता है ना, और कई बार घर वालों को नहीं पता होता, बाप को नहीं पता होता, वो समझ रहा होता है मेरा पुत्र ही है ना, वो पुत्र ही नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। बहरहाल बड़े लोगों की बड़ी बातें। मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, शहबाज शाह साहब एक सैयद हैं, वो आए होते हैं ना जी। वो कहते हैं ना कि कुछ के डंडे बड़े होते हैं और कुछ के झंडे बड़े होते हैं और कुछ के अंडे बड़े होते हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपके, जिन्हें आप बड़े बाबा जी कह रही हैं ना, ये आपके बड़े हैं, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी।
उज शरीफ वाले जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी या मखदूम जहानी या जहांगश्त उनके पोते, ये सारी लड़ी जो है बुखारी सादात की, उसी के एक चश्मे चराग है लिल्ला के करीब गांव है छोटा सा डुडी थाल। ये शाह हुसैन जो हैं माधो लाल हुसैन वाले शाह हमारे वाले, ये भी वहीं से हैं। तो वहाँ पे पैदा हुए थे और गवर्नमेंट कॉलेज पिंडी में पढ़ के कोल माइनर बने, लैंडलॉर्ड किस्म के बंदे थे। 6-7 इस्लाम में ज़मीनें थी, जद्दी पुश्ती हसबी नस्बी सैयद। फिर शादी के कोई 20 साल बाद तो पैदा हुए थे वालिदैन की शादी के। वो जज्बी कैफियत में रहते थे ज़्यादातर, उसे कहते हैं, हालत ऐसी होती है ना। मजजूबियत आप कह लो। उसके बाद अगर आगे चलें तो मस्ती होती है, मस्त होता है, मस्त अलस्त। और फिर कलंदर, इश्क की लाइन है ये जी। जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, ये 4 चिराग जो हैं, ये 4 स्टेजेस हैं। वो मुख्तलिफ रूहानी सलासिल हैं, मुख्तलिफ तरीक़त के मुख्तलिफ सिलसिले हैं, उनकी आगे से भी ब्रांचेस हैं। लेकिन ये सारे जाके चारों चिराग जाके जो है ना वो 5वें पे ख़त्म होते हैं, इश्क कहते हैं। आशिक जो होता है वो 5वां चिराग जलाता है, सर पे कफन बांध के जलाता है। फना हो जाए, ठीक है, मकाम फना जिसे कहते हैं, जज़ब मजजूबियत यकसुई में होते हैं ना, एक ही बस हालत में जो भी उनका इश्क होता है उसमें फिर उसकी मर्ज़ी हो। इश्क की इंतहा एक कलंदरी, ठीक है, सजदा शबीरी की ड्यूटी ली जाती है। हर बंदे का ये काम नहीं है सजदा शबीरी। तो जिससे सजदा शबीरी की ड्यूटी लेनी होती है उसे ज़रबे यदुल्ला भी दी जाती है। अब ज़रबे यदुल्ला भी, यदुल्ला कहते हैं अल्लाह का हाथ, तो ज़रबे यदुल्ला भी हो और होते हुए सजदा शबीरी कर देना, ठीक है। जुल्फ़कार को तो शिकस्त नहीं, जुल्फ़कार हाथ में हो और फिर बंदा उसकी रज़ा पे राज़ी हो। 6 माह के बच्चे से ले के काखियों की चादरों तक का पता हो। अब्बास जैसे भाई की बाजुओं सामने जा रही है और फिर भी वादा लिया जा रहा हो कि तुमने कुछ नहीं करना, इन्हें कुछ नहीं करना है, मेरे नाना की उम्मती है, ठीक है। और घोड़े पे चढ़ते हुए भी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए हो कि मैं इनको नहीं बचा सका। फिर ज़ैनुल आबिदीन हो, ये सब करबलाएं बीत चुकी हों। 3 साल बाद अली असगर का कातिल रात को माफ़िया मांगता, पनाह मांगने के लिए मिन्नत तरले कर रहा हो कि मेरे पीछे कातिल लगे हुए हैं, और अपनी तरफ से ये समझ रहा हो कि अंधेरे में इन्हें क्या पता चलना है मैं कौन हूँ। उसे 3 दिन घर रख के खाने खिलाना और आखिर में घोड़ा और जोड़ा भी दिया है, अपनी कब्बा दी है कि ये पहन ले, दूर से लोग समझें कि ज़ैनुल आबिदीन जा रहा है, कोई रोकेगा नहीं, और घोड़ा मेरे वाला ले जा, ठीक है। तो घर आए कातिल को घोड़ा जोड़ा, ये अली का पुत्र ही कर सकता है ना, जो कातिल को शरबत पिला रहे हैं, ओए उठो शरबत पियो, तुमने चाकू भी चलाना है मेरे पे। ये बातें नहीं है, ये कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये है सैयद। और साड़ दियांगा ही ये तो साढ़े वर्गे कंजर भी कर लेंगे ने। साड़ी बच्ची बैठी हुई तेरे संग कहती ना मैं पूरा महला अगे लाया, घर दे भी फड़का देनी है, अम्मी भी जिन्हों कह देनी है। शेख जैद वालों की शामत ले आई है चार, एवं नहीं है, हूँ तो मैंने पता नहीं, हूँ तो कई फड़काते होने मेरे तो, कई ने तब्दीलियाँ तबदादले कई कर कुर दिते होने ने, बड़ा कसाई है, ठीक है। लेकिन अब उसे समझ आ रही है तो उसको आखिरकार उसको देखना जी तेरे कोल गां जी बैठी है, ये गां तो नहीं हैगी, ठीक है, ये बाकी काकी,
ठीक है, मैनू नहीं बाबा कहती है, तेन नहीं पता किनू कहती बाबा। ठीक, पहले इन्हें भी तलवार बड़ी चलाई है, हूँ रोंदी पिटदी है। तो वो छोटे होते किंडरगार्टन में करने देते हैं बच्चे, कहते हैं कोई नहीं साडा बच्चा है, तलवार भी थोड़ी चलानी तो आनी चाहिए है। ठीक, लेकिन इन्हें कभी किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालते। सैयद की निशानी होती है वो अपने गिरेबान पे हाथ डालते। ठीक है पुत्र जी, मौज करो। आपके नाना दादा की मिरास है, चाहो तो लाज रखो। साड़ियाँ तो नातां भी इंजियां ना, मैं लज पाला इंजी है दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे, ऐसे ही है। वो लजपाला जिन्होंने लगी ने उन्होंने सारी जिंदगी गमां च लंघ गई है, यही ना गमां च जाए, साडा तो ही चक्कर है। मैं तेनों दसिया कि हजे भी असीं उन्हां दा ही सदका मंगने होने, इन्हां दा सदका दे दिओ ते सानूं बचा दिओ, साडे ते ना मुसीबत आए। ठीक है, लेकिन की करिए, तुसीं बने इसे वास्ते हो। ठीक है, आज तो तूने कह दिया ना, तो मैं सहेली को दुआ करा बैठी कि 4 दिन मेरी हालत बुरी रही, आइंदा नहीं है गल करनी। डॉक्टर को भी कभी तूने देखा है? इतने डॉक्टरों ने कोरोना में ड्यूटी की, नर्सेज, डॉक्टर, अगर इन सारों को इन्फेक्शन होने लगे तो ये अस्पताल खाली हो जाना। गुलाब देवी में इतना अमला काम करता है, सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह रहम करे टीबी हो जाए, सिर्फ उन्होंने नहीं होंगी है ਜਿਹੜੇ टीबी के मरीजों कहने परे हो, मेरा मास्क ना नीचे हो जाए, परे हो, 2-2 मिनट बाद हत्थ हो रहे होंगे, बाद पता लगता टीबी हो गई, होई भी दिमाग दी है। ठीक, वो नहीं तो बाकी सारे उधर। मेरा एक दोस्त है शकरगढ़िया, वो माशाल्लाह हुण रिटायर होने वाला है, टीबी का जरासीम होए तो 70 गुणा परे तो लंघदा। मेरा ख्याल है कि साल च एक बारी नहांदा, हत्थ धोने के बाद की गल है। डोला ही होता, वो हमारा मुझसे कहते हैं भाईजान डोला, तो अपने डोलियाँ शोलियाँ के चक्कर च ही रहता। तो उसके बच्चे माशाल्लाह सारे बड़े लायक हैं, बेटे ही हैं, वो लायक डॉक्टर बन गए हैं सारे। वो डॉक्टर बन गए, उन्होंने कहने अब्बा जी सानू ते हुण पता लगा तुसीं डॉक्टर हो। लेकिन ठीक है, जो ड्यूटी के लोग होते हैं, ठीक है, जब आप उसका काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको क्या होना। ठीक है, ये सोचने लगे फिर तो काम नहीं कर सकते। दर्द आशनाई कहते हैं इसे, है ना, अगले का दर्द छीन लेना। ठीक है, दर्द कहते हैं एहसास, एहसास है ना, तो फिर वो पास है। ठीक है जी, खुदा एक दर्द का नाम है, एहसास का नाम है। वो मेरे में जो आप लोगों को प्यारा लगता है, अच्छा लगता है मेरी बातों में, वो रब है मेरा। मेरा कुछ नहीं है अपना, मेरा रब है, उसका हुस्न है, वो आपको असल में नज़र आता है। ठीक है, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मिट्टी का, गोश्त पोश्त का। मेरी बीवी की हंसी निकल जाती है जब वो ये 4-5 काकियों को मेरी तारीफ़ करते सुनती हैं, तो वूमन, और इतनी हंसी आ जाती है उसे एज़मा का अटैक हो जाता है। इन्हें हिलर नूर लेना पड़े, जो कहते हैं उनको बंद करन, क्योंकि मैं कई बार जान के स्पीकर पे फ़ोन कर देता हूँ, थका होता हूँ, वो पास बेचारी सोई होती है या ड्रामा देख रही होती है, तो उधर ड्रामे में वो बड़े डायलॉग चल रहे होते हैं, तो ये ड्रामे देखती हैं। सारी ज़िंदगी यदि ड्रामे देखते लंघ गई है, तो मेरे अब इन्हें अजबर याद है, तो वो फिर कई बार मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, तो वो उधर कह रहा होता है कि कम्मो तुम्हारी आंखों में जब देखा, तो उधरों मैं इधरों स्पीकर अपना ऑन कर देते, तो उधरों कह रहे होंगे ने, सर आप वाकई नहीं, सर आप मुझे नहीं मिलेंगे। वो इनकी हंसी निकल जाती है। जो एक का नहीं हो सका ना पुत्र, वो किसी का नहीं होता।
और मैं की क्या तेन। अच्छा और कौन था नया बंदा? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला